जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान। सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम हमारे चौहान वंश का विदत इतिहास एक ग्रंथ है जिसका प्रसारण 1992 में श्री रावदेव सिंह निर्वाण चौहान ने किया था। उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकरण 27 जालोर के चौहान, सामंत सिंह और कान्नड़ देव। इनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। सामंत सिंह के शिलालेख विक्रम संवत 1339 से 1362 तक के हैं। विक्रम संवत 1393 के लगभग सामंत सिंह ने अपने पुत्र कान्नड़ देव की सहायता राज्य के संचालन में ले ली थी। यह एक बहुत ही भयंकर समय था। राजपूत सभ्यता और स्वतंत्रता को बचाकर रखना एक महत्वपूर्ण कार्य था। विक्रम संवत 1296 से 1316 तक बहुत से राजपूत राज्यों का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। विक्रम संवत 1348 में दिल्ली का फिरोज खिलजी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और संचौर तक आ गया था, किंतु ज्यों ही उसने सारंग देवत बघेला को सामंत सिंह की सहायता पर आते देखा, वह चुपचाप दिल्ली लौट गया। सारंग देवत बघेला विक्रम 1353 में फिरोज खिलजी की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। उसकी महत्वाकांक्षा यह थी कि सारे ही हिंदू राज्य को समाप्त कर दिया जाए। हिंदुओं को वह गुलाम समझता था। ऐसे समय में जालौर में सामंत सिंह ने अपने योग्य पुत्र कान्नड़ देव को राज्य कार्यों में भाग लेने दिया था। विक्रम 1298 में अलाउद्दीन ने निश्चित किया कि वह गुजरात पर आक्रमण करेगा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ेगा। उसका रास्ता मारवाड़ होकर था, इसलिए उसने एक दूत जालौर भेजा कि उसकी सेना को रास्ता दिया जाए। सांसारिक व्यवहार यह ही था कि बादशाह के आदेश का पालन किया जाता, किंतु कान्नड़ देव को स्वधर्म अत्यधिक प्रिय था। अपना सर्वस्व बलिदान कर सर्वधर्म रक्षा ही वह अपना धर्म समझता था। वीर कान्नड़ देव ने दूत को उत्तर दिया, तुम्हारी सेना गांव को नष्ट करेगी, हिंदुओं को बंदी बनाएगी, स्त्रियों की धज्जियां इज्जत लूटेगी, ब्राह्मणों को सताएगी और गायों का वध करेगी। यह सब हमारे धर्म विरुद्ध है। अंत सुल्तान की बात नहीं मानी जा सकती। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मेवाड़ होकर अपना रास्ता लिया और मार्ग में जो भी हिंदू राज्य छोटे छोटे बड़े पड़े उनको नष्ट करता, गांव को लूटता हुआ वह गुजरात पहुंचा। गुजरात में अलाउद्दीन की सेना का सामना जेठेला बाज और चूड़े समा राजपूतों ने किया, किंतु अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात और कैठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर ली और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ डाला। अलाउद्दीन ने उलू खां और नासिर खां के सेनापति तत्व में अपनी सेना भेजी थी। वापसी घर उलू खान ने जालौर का मार्ग लिया और बिना कोई पूर्व अनुमति या सूचना के वह जालौर के समीप सेना सहित जा पहुंचा। कान्नड़ देव भी तैयार था। कान्नड़ देव ने अपने राजपूत सरदारों की सभा की थी तो सभी ने कहा कि अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। सुल्तान की सेना का पूरा विवरण ज्ञात हो गया था कि सोमनाथ की तोड़ी हुई मूर्ति वे दिल्ली ले जा रहे हैं। उनका विचार है कि दिल्ली के चौराहे में यह मूर्ति रख दी जाएगी और राहगीरों से कहा जाएगा कि मूर्ति के ठोकर मारे कर आगे बढ़ें। सेना ने हजारों हिंदुओं को बंदी बना रखा था जिन्हें गुलाम बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में स्त्री और बच्चे भी पकड़ रखे हैं। जालौर से कुछ दूरी पर जब उलू खां की सेना ने अपना कैंप लगाया तो सेनानियों को द्वारा
गुजरात से लूटे हुए माल का 5वां भाग राजा को जमा कराने का उल्लू खां ने आदेश दिया। इस प्रकार सेना व हीरे जवाहरात की वसूली के लिए सैनिकों पर कई अत्याचार किए, जो उन्होंने नंगा करके पीटा, लात घूंसों से मारा और बेइज्जत किया। इससे उल्लू खां की सेना में विद्रोह फैल गया। नए मुसलमान हुए कुछ लोग बागी हो गए, जिनमें मोहम्मद शाह चक कमरू केमेरू और बर्ख मुख्य थे। यह विद्रोही लोग किसी प्रकार राजपूतों से मिल गए। 2 दिन बाद उल्लू खां की सेना ने जालौर से 18 मील की दूरी पर सकैराना गांव में डेरा डाला। यह कन्नड़ देव के सामंत जैत देवड़ा ने बहुत ही भय स्थिति ढंग से उल्लू खां की सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया और दूसरी ओर से मुस्लिम सेना में विद्रोह ने घाव बोल दिया। इस आक्रमण में उल्लू खां तो किसी प्रकार बच निकला, किंतु मलिक एजुद्दीन नाम वे एक जनरल और अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा मारे गए। कन्नड़ देव की विजय हुई और हजारों हिंदू बंदी स्त्री व बच्चों को छुड़ा लिया और सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़े भी छुड़ा लिए गए। कन्नड़ देव ने यह 5 मूर्तियां प्रभास, बागेड़ा, आबू जालौर और अपने भवन के बाग में पुनः स्थापित कर दी। इस कार्य में हिंदू जनता में कन्नड़ देव का मान सम्मान बहुत बढ़ गया। अलाउद्दीन खिलजी के अगले 7 साल मंगोल आतंककारियों से लोहा लेने वे अन्य राजपूत राजाओं से युद्ध करने में बीते। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा द्वितीय सिकंदर होने की थी। विरोधी नेता मोहम्मद शाह व उसे के साथियों को शरण देने के कारण रणथंभौर के हमीर चौहान से युद्ध कर दुर्ग को नष्ट किया और 2 वर्ष बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहां वह पद्मिनी का जौहर प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 1305 में उसकी सेना फिर जालौर पर आ धमकी। कन्नड़ देव युद्ध के लिए तैयार था, किंतु अलाउद्दीन का सेनापति एलन मुल्तानी, जो अच्छे विद्वान और नीतिज्ञ था, उसने युद्ध नहीं किया और कन्नड़ देव से वार्तालाप करके इस बात के लिए राजी कर लिया कि सुल्तान से टक्कर ना लेकर दिल्ली जाकर उसे से अपने संबंध ठीक कर लिए जाएं और इस प्रकार वह अपने राज्य व प्रजा को वह परिवार को विनाश से बचा सकता है। कन्नड़ देव ने जनरल की बात मान ली, उसके साथ ही दिल्ली चला गया किंतु अलाउद्दीन का घमंड ज्यादा बढ़ गया था। वह दरबार में डींग मारता था कि राजपूत उसका सामना करने योग्य नहीं है। ऐसी बातें कन्नड़ देव के स्वाभिमान के प्रतिकूल थी। अंत वह यह कह कर कि राजपूत मरना अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली से चला गया। अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना सिवान के दुर्ग पर भिजवाई। सेना ने दुर्ग को घेर लिया। सिवान दुर्ग पर कन्नड़ देव का भतीजा सत्यल देव था। यह भी प्रथम जीत रणथंभौर दुर्ग की भांति राजपूतों की हुई। कन्नड़ देव ने सेना जालौर से भेजी और बाहर से आई सेना ने एक ओर से और दुर्ग के अंदर से निकली सेना ने दूसरी ओर से आक्रमण किया। इस प्रकार दोनों ओर की आग के बीच में आ जाने से खिलजी सेना के छक्के छूट गए और उनके तंबू, डेरे और सभी कुछ लूट लिया गया। जो बड़े जनरल नहर मलिक और खैडेधार भोज मारे गए। यह भोज रणथंभौर के हमीर का भाई था, जो हमीर के बुरे बर्ताव के कारण खिलजी की शरण में चला गया था। यह घटना विक्रम संवत 1305 में हुई। सिवाना दुर्ग पर फिर घेरा लगा दिया गया। दिल्ली के समय पर और सेना आती रही और अंत में अलाउद्दीन स्वयं विक्रम संवत 1310 में एक विशाल सेना लेकर सिवाना दुर्ग के घेरे में जा मिला। दुर्ग की रक्षा सत्यल देव कर रहा था। दुर्ग में कई बार सेना ने जाकर खिलजी सेना से आक्रमण किया और हानि पहुंचाई। दुर्ग में मशीनों से और ढेकुली के पत्थर बरसाने गए। जब भी खिलजी सेना ने दुर्ग पर पहुंचने को सीढ़ियां लगाई, उन्हें वापस ढाल दिया गया, किंतु अलाउद्दीन को एक बार ऊंचा सा पासिब मिट्टी पत्थर से बनी मीनार बनवाने में सफलता मिल गई, जिससे दुर्ग की ऊंचाई का पासिब
बनाकर दुर्ग के भीतर का पूरा हाल देख लिया। एक भैयल नामक व्यक्ति को लोभ देकर दुर्ग का रास्ता पूछा कर दुर्ग में जो पानी का स्रोत था उसे में रात को गाय कटवा कर डालवा दी। सुबह ब्राह्मणों ने जब यह सब देखा तो सतल देव को बताया। अब तो दुर्ग में बिना पानी जीना असंभव हो गया। दुर्ग में महारानी व अन्य राजपूत स्त्रियां तथा अन्य स्त्रियों ने जौहर कर लिया, जिसमें 1584 स्त्रियों ने बलि देवी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके बाद राजपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, दुर्ग का द्वार खोल दिया और खिलजी सेना पर टूट पड़े। बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। अलाउद्दीन का इतिहासकार अमीर सुकरों ने उन्हें की प्रशंसा करते हुए लिखा कि राजपूत बहुत ही वीर थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, किंतु वे घबरा कर बराबर लड़ते हुए बढ़ रहे थे, युद्ध के मैदान में भागते नहीं थे। सतल देव का मृत शरीर अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष लाया गया। दुर्ग का नाम खोरेबाद रखा दिया गया। इतना होने पर भी कन्नड़ देवों ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन दिल्ली चला गया और सेना को आदेश दिया कि मारवाड़ क्षेत्र को लूट कर नष्ट कर दिया जाए। सेना ने बाड़मेर में लूट मार कर नष्ट किया, जिसके दक्षिण में संचोर में महारथी स्वामी के व्यय मंदिर को तोड़ा दिया गया। सेना सीनेपाल सीरीमाल पहुंची और नगर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। सीनेमान चौहान भी बहादुरी कहलाता था, जहां देश भर के प्रचंड पंडित रहते थे और वैदिक और धार्मिक विद्या का केंद्र था। यहाँ से हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना लिया गया और अपने कुकृत्यों द्वारा बड़ी भारी आतंक फैला दी। कान्नाड देव और उसके सामंत उनसे जूझने वाले नहीं थे। कान्नाड देव के सामंत के अधीन राजपूत सेना खिलजी सेना पर टूट पड़ी। खुदैला नामक स्थान पर खिलजी सेना से सारे हिंदू ब्राह्मण बंदी छुड़ा लिए गए। युद्ध में खिलजी सेना की भारी जनहानि हुई। इस विजय में प्रसन्न होकर राजपूत सेना तेजी से दुर्ग की ओर कान्नाड देव को जीत का संदेश देने चले। रास्ते में एक तालाब में स्नान करने का विचार सहला लखन संवत जहली मोहलन ने किया, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था। अपने शस्त्र को दूर रखकर स्नान कर रहे थे कि किसी ने खिलजी सेना से छीना हुआ नागेड़ा बजा दिया। इस आक्रमण के समय खिलजी सेनापति शिकार गया हुआ था। नागेड़ की आवाज़ सुनकर तुरंत वहां आ पहुंचा। जब उसने देखा कि खिलजी सेना की लाशों के ढेर हो रहे हैं और हिंदू स्नान कर रहे हैं, तो वह नियत्य राजपूतों पर टूट पड़े और एक भी राजपूत को जिंदा नहीं छोड़ा। 4000 राजपूत मारे गए। दिल्ली से और सेना मंगवाई गई और कुछ ही दिनों में जालौर दुर्ग के घेरा डाल दिया गया। प्रत्येक रात को दुर्ग से एक सैनिक टुकड़ी खिलजी सेना पर आक्रमण करती। खोदी हुई खाइयां भूर दी जाती। दुर्ग में पत्थरों की बौछार मशीनों व धैकुड़ियों से होती रहती, किंतु घेरा लगा ही रहा। 8वें दिन खिलजी सेना में भारी हलचल मची और सेना ने दिल्ली को कूच कर दिया। मार्ग में मेड़ता के समीप मोकेलाना गांव के समीप राजपूत सेना ने पीछे से आक्रमण किया। खिलजी सेना की बहुत हानि हुई। बहुत से सैनिक मारे गए और एक जनरल शर्मा खां और उनकी बीवी और सुल्तान की पुत्री पकड़े गए। इस प्रकार राजपूतों की यह बहुत बड़ी विजय थी। कुछ दिनों के बाद दिल्ली से एक विशाल सेना खिलजी के सबसे उत्तम जनरल कमालुद्दीन गर्ग के साथ भेजी गई। मारवाड़ के गांवों को लूटते नष्ट करते यह आगे बढ़ी। कन्नड़ देव का पुत्र वीरम देव और भाई मालव देव द्रजुन और बाड़ी के स्थान पर सेना सहित थे। वे खिलजी सेना पर आक्रमण करते रहे। इससे से खिलजी सेना को बहुत हानि हुई, किंतु राजपूतों की हानि भी कम नहीं थी। अंत कान्नाड देव ने उन्हें जालौर बुला लिया। सिवाना के पतन के बाद कान्नाड देव के निमंत्रण पर सारे राजस्थान से और बाहर से भी बहुत से राजपूत सेना सहित आ गए। खंडेला से निर्माण भी सेना सहित जा पहुंचे। वीरम देव अपने पिता की सहायता के लिए दुर्ग में ठहरा और मालदेव बाहर रहकर रात्रि को दुश्मन की सेना पर आक्रमण करता रहता था। सेनापति कामलुद्दीन जालौर दुर्ग के बहुत समीप जा पहुंचा और ऐसा दृढ़ घेरा लगा दिया कि ना तो बाहर से कोई अंदर जा सकता था और ना अंदर से बाहर। इस प्रकार अंदर की सेना की रसद
रोककर वह राजपूत सेना का समर्पण कराना चाहता था। दिल्ली से और सेना आती रही। जालौर के समीप उदयपुर आके कन्नड़ देव की सेना ने खिलजी चौकी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। कुछ समय के लिए दुर्ग में अन्न और जल की कमी आ गई थी, किंतु समय पर वर्षा हो गई और दुर्ग के महाजनों ने अपने अपने अन्न भंडार कन्नड़ देव को अर्पण कर दिए। इससे से स्थिति सुधर गई। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना सहित आ पहुंचा। जहां वीरता से विजय नहीं मिली पाती, वह वहां धोखाधड़ी, छल कपट व विश्वासघात का सहारा लेता। उसने एक बिका नामक दहिया राजपूत को लोभ दिया कि जालौर दुर्ग विजय कर लेने पर उसे ही सौंप दिया जाएगा। बिका एक ऐसे दुर्गम मार्ग से खिलजी सेना को ले गया जहां कोई संतरी नहीं थे और दुर्ग में दुश्मनों का प्रवेश करा दिया। बाकी दहिया की पत्नी ने अपने देश द्रौपदी की हत्या कर डाली और कानड़ देव को सब हाल बता दिया। कानड़ देव के समंत का दल जैत लीचा चैत देवड़ा लूण करण मोहलन अर्जुन बैडवाल और अनन्य बहुत से वीरों ने दुश्मन को दुर्ग से निकालने के प्रयास से युद्ध में वीरगति प्राप्त की। कानड़ देव की वीर महारानियां व अन्य स्त्री वर्ग ने जौहर कर लिया। 5वें दिन खिलजी सेना का नए स्वामी के मंदिर पर पहुंची। चारों ओर खैबर फैली कि मंदिर तोड़ा जाएगा। इस पर कानड़ देव चौहान अपने राजपूत वीर सहित केसरिया बाना पहने कर वे अन्य धार्मिक कार्य कर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हुआ। 50 वीर अपने स्वामी के चारों ओर युद्ध करते बलिवेदी पर चढ़ गए और सबके अंत में वीरता पूर्वक युद्ध करते कानड़ देव स्वर्ग सिधारे। अंत कानड़ देव को भगवान विष्णु का अवतार मानती जनता कानड़ देव को भगवान विष्णु का अवतार मानते थी। अंत यह प्रसिद्धि हुई कि वे अंतर्धान हो गए। विषम 1371 में इस प्रकार जालौर राज्य का अंत हुआ। इसके साथ ही चौहानों की स्वर्णगिरी शाखा का वह उनके राज्य का भी अंत हो गया। जिन पाल की खैरतगंज पट्टी के अनुसार कानड़ देव की मृत्यु विक्रम संवत 1371 में हुई, किंतु गुजराती कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंधन में बुधवार बैसाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1368 लिखा है। सम्राट कानड़ देव एक उच्च आदर्श पुरुष था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। क्रोध से कभी ना आता। क्रोध करके उसे ने कभी किसी को अपना विरोधी नहीं बनाया। यही कारण है कि समस्त सामंत व प्रजाजन कानड़ देव को हृदय से प्यार करते थे और सब ने ही उनके लिए अंत तक सहयोग किया था। वह धार्मिक विचारधारा का था, किंतु जैन धर्म का भी आदर करता था। प्रजा उनके राज्य में सुखी व सामंत थी। वह प्रजा के सुख का सदा ध्यान रखता था। इसलिए प्रजा में वह मान्यता हो चली थी कि कानड़ देव भगवान विष्णु का अवतार था, क्योंकि उसने असुरों का नाश कर कई बार हजारों हिंदू स्त्री व बच्चियों व दुश्मनों के पंजों से छुड़ाकर स्वतंत्र किया था। वह उच्च कोटि का उच्च मनोबल वाला वीर योद्धा और कुशल जनरल था। उसके समय में उसके समान अनन्य कोई भी ऐसा वीर नहीं था। दिल्ली के अलाउद्दीन जैसे साधन सामान्य विशाल सेना वाले सुल्तान से कानड़ देव ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक लोहा ही नहीं लिया, बल्कि विजय प्राप्त करता रहा था। कानड़ देव ने लूटना सीखा था। कानड़ देव ने टूटना सीखा था, झुकना नहीं सीखा। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई सनातन धर्म के लिए, राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़े। जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, जय भारत, जय भारत।